स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। मसीही क्षेत्र में आजकल सब लोग एक नए विषय में अपनी खास रुचि दिखा रहे हैं और वो है आत्मिक युद्ध। और बाइबल के जिस पाठांश का जिक्र होता है वो हमें मिलता है इफिसियों के 6वें अध्याय में। और इस 6वें अध्याय में हमें उस बात का वर्णन मिलता है कि एक मसीही सैनिक को किस रीति से तैयार होना चाहिए और उसके शरीर पर उसने सब प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण कर रखा है। आइए बाइबल खोलते हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसके 13वें वचन से 17वें वचन के बीच में। यहां पर वचन इस प्रकार से आरंभ होता है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में सामना कर सको। और मेरे मित्रों, हम इन अंतिम दिनों में जी रहे हैं, बुरे दिनों से घिरे हुए हैं और इन शस्त्र अस्त्रों को धारण कर लेना प्रत्येक मसीह की जिम्मेदारी बन जाती है। इन शस्त्रों को जब मैं गौर करता हूं तो यह पाता हूं कि ये कुछ खास किस्म के हैं। आइए गौर करते हैं कि ये कौन कौन से शस्त्र अस्त्र हैं। सबसे पहला नाम जो वहां पर नजर आता है वो है कमरबंद, बेल्ट। उसके बाद में लिखा हुआ है झीलम। उसके बाद में हमें पढ़ने को मिलता है जूते, और फिर उसके बाद में ढाल, और फिर 5वां वाला है टोप। ये पांचों शस्त्र जो हैं ये वास्तव में एक सैनिक के बचाव के शस्त्र हैं, ये उसको सुरक्षित रखने वाले हैं। लेकिन जो 6वां शस्त्र है वो लिखा है आत्मा की तलवार। ये वचन की दोधारी तलवार है, ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे हाथों में है और ये बेहद आवश्यक है। ये आक्रमण के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी के जो 5 शस्त्र ऊपर लिखे हुए हैं ये हमारे बचाव के लिए है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने शैतान के साथ में जब युद्ध लड़ा था, अर्थात शैतान ने जब प्रभु यीशु की परीक्षा ली थी, मत्ती रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय में चलते हैं और वहां पर हम 3 खास प्रकार की परीक्षाएं देखते हैं जिनका सामना प्रभु यीशु कर रहे हैं। और इन तीनों परीक्षाओं में प्रभु यीशु शैतान के सामने खड़े उतरते हैं क्योंकि वे उसका सामना दोधारी तलवार लेकर के कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर के कर रहे हैं। प्रत्येक प्रलोभन के बाद आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने उससे कहा वचन में लिखा है। इस तरीके से उन्होंने इस आत्मा की तलवार का इस्तेमाल किया। मैं आपको जल्दी से उस भाग की ओर ले चलना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय और उसके इन 3 परीक्षाओं में। पहली परीक्षा जो थी वो यह थी कि पत्थर को रोटियां बना दे। यह वास्तव में ऐसी परीक्षा थी कि जो सामर्थ्य करने की जो वरदान प्रभु यीशु के पास है उसका दुरुपयोग करे। परंतु प्रभु यीशु ने उसे स्पष्ट कह दिया और कह करके कि वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले प्रत्येक वचन से जीवित रहता है। उसी तरह से दूसरी परीक्षा के लिए शैतान ने उसे एक ऊंचे मंदिर के कंगूरे के ऊपर लेकर के गया और वहां से कहा तू अब कूद जा यहां से। और जब तू कूद जाएगा तो वचन कह रहा है कि स्वर्गदूतों की टोली आएगी और तुझको हाथों हाथ उठा लेगी और तुझको चोट नहीं लगेगी। यह परीक्षा जो थी यह प्रभु यीशु मसीह को उकसाने के लिए थी कि वह अपने सामर्थ्य के काम दिखाने के वरदान का दुरुपयोग करे और सस्ती लोकप्रियता को हासिल कर ले। लेकिन प्रभु यीशु ने इसके लिए भी आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। इसके बाद में जो तीसरी परीक्षा शैतान यीशु ख्रिस्त की ले रहा है वो यह है कि गिर करके प्रणाम कर दे तो मुझे सब कुछ दे दूंगा। उन्नति करने के लिए या धनवान बनने के लिए छोटे रास्तों का इस्तेमाल, गलत रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा था। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने फिर से एक बार आत्मा की तलवार का इस्तेमाल किया, दोधारी तलवार वचन की चलाया और शैतान से जीत गया। आज भी मेरे मित्रों, किसी भी परीक्षा में अगर शैतान का हम सामना करते हैं और उस पर जीतना चाहते हैं तो इसी वचन की तलवार की आवश्यकता होती है, जिसके बगैर हम शैतान से बिल्कुल नहीं जीत सकते हैं। और केवल परीक्षाओं में ही स्थिर रहने के लिए नहीं, परंतु इस संसार में जो
झूठी शिक्षाएं फैल रही हैं, उन सब से बचने के लिए भी हमें इसी आत्मा की तलवार की आवश्यकता है। झूठी शिक्षाओं से बचने के लिए मेरे साथ में खोलिएगा प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय, और प्रभु यीशु की पत्रियां हैं जो 7 कलीसियाओं को लिखी गई हैं, और उसी के अंतर्गत क्रम में जो तीसरी कलीसिया है वो है पिरगमुन की कलीसिया। और पिरगमुन की कलीसिया को प्रभु यीशु लिखते हैं कि तुझ में ये अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छा, परंतु मुझको तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है, कुछ गड़बड़ी भी है तेरे बीच में ऐसी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो झूठी शिक्षाओं के पीछे चलने लगे हैं। और 2 प्रकार की झूठी शिक्षाएं इस कलीसिया में प्रचलित थी। पहली थी, कुछ लोग बिलाम की शिक्षा को मानने लगे हैं। मैं 14वें वचन में से पढ़ रहा हूं, कुछ लोग तेरे यहां ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। और यदि हम 15वें वचन में जाएंगे तो वहां पर लिखा है, वैसे ही तेरे यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निकलाइयों की शिक्षा के मानने वाले हैं। अब ये झूठी शिक्षाओं का सामना कैसे करेंगे? प्रभु यीशु खुद के बारे में जब कह रहे हैं, वो इस प्रकार से कहते हैं, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है वो यूं कहता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास में वो 2 धारी और तेज तलवार है। और जब इन झूठी शिक्षाओं से लड़ने की बात वो कह रहे हैं तो देखिए क्या कहते हैं। 16वें वचन में लिखा है, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मुख की तलवार से, वचनों से, और अपने मुख की वचन जो वो कहता है वो 2 धारी तलवार है। मेरे मित्रों, इस प्रसारण के द्वारा हम आपको यही तलवार चलाना सिखाना चाहते हैं। ये वचन की तलवार है जिसे सिखाना चाहते हैं, क्योंकि केवल तलवार को अपने पास रखना काफी नहीं है, उस तलवार को अपनी म्यान में से निकाल करके उसे चलाना आना बेहद जरूरी है। और इसीलिए हमारा ध्यान इस ओर है कि हम आपको परमेश्वर के वचनों से इतना तृप्त करें कि यह तलवार आपके हाथों में चमचमाती हुई रहे और आप शैतान की परीक्षाओं से भी जीते, साथ ही झूठी शिक्षाएं जो फैल रही हैं उनका भी सामना कर सके। इसी भूमिका को लेकर के हमने अपने मनन का विषय रखा है क्रिस्तीय आराधना, और इस विषय के अंतर्गत हम सीख रहे हैं आराधना कैसे न करें, हाउ नॉट टू वर्शिप। और अब तक हम लोगों ने 5 पाठ सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट वर्शिप फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट सेक्रीफाइस द स्क्रिप्चर्स फॉर द स्पिरिट, आत्मा में हो जाने के लिए वचन का त्याग न करें। Lesson number 3, do not leave the spirit for the content, वचन सामग्री के लिए आत्मा को न त्यागें। Lesson number 4, do not forget the Father, चौथा पाठ जो हमने सीखा था वो यह था कि आराधना में परमेश्वर पिता को न भूलें। Last week we had seen the 5th lesson and that was do not neglect individual worship, पिछले सप्ताह हम लोगों ने 5वां पाठ सीखा था और उसमें यह जाना कि व्यक्तिगत आराधना की उपेक्षा न करें। Today we are going to see the 6th lesson under how not to worship, and that is do not separate life from worship, आराधना कैसे न करें, अपने जीवन को आराधना से अलग न करें। एक बार एक पति ने अपने पत्नी के विषय में कुछ इस प्रकार से कहा कि जब वो चर्च में रहती है, कलीसिया में, मंडली में रहती है तो एकदम स्वर्गदूत की मानिंद रहती है, लेकिन जब घर में, अपने रसोई घर में रहती है तो एकदम शैतान की तरह रहती है। मैं समझता हूं मेरे मित्रों, हम में से बहुत लोगों की तस्वीर कुछ इसी प्रकार से है। हम लोग एक प्रकार से दोगला जीवन जीते हैं। हम लोग अपनी तस्वीर दुनिया के सामने कुछ और रखते हैं और एकांत में या अकेलेपन में हमारा कुछ अलग ही स्वभाव होता है। सच्ची आराधना वास्तव में हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बात है, केवल वो नहीं जो समूह में आकर के हमने प्रभु की जय जयकार कर दिया और वहां से जब पलट कर आए तो अपना खुद का जीवन जीना शुरू कर दिया। यह आराधना नहीं हुई।
आज का पाठ हमसे कह रहा है कि हमारा जीवन और परमेश्वर की आराधना, ये दोनों बिल्कुल एक ही बात है। मैं आपको पौलुस प्रेरित की पत्री जो रोमियो को लिखी गई थी उसकी ओर ले चलना चाहता हूं। खोलिएगा रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन। या इसलिए लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह वचन जब हम ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो बड़ा धार्मिक प्रकार का कुछ वाक्य कहा जा रहा है, और व्यवहारिक तौर पे करना क्या है यह समझ में नहीं आ रहा है। हमको शरीर चढ़ा देने का है, जीवित देने का है, बलिदान कर देने का है, स्पष्ट नहीं है। पौलुस प्रेरित के शब्दों में देखिएगा 6वें अध्याय में और 19वें वचन में इसी बात को समझाया है। रोमियो 6 और 19 में लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर समझा रहा हूं। बिल्कुल सरल शब्दों में समझा रहा है, जान करके समझा रहा है कि हमको वचन बहुत अधिक नहीं मालूम, धार्मिकता के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा समझा रहा हूं जैसे किसी दुर्बल मनुष्य को परमेश्वर के वचन में से बता रहे हैं। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए, अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। हमारा जो अतीत जीवन था, हमारा जो पहले का जीवन था, जिसके लिए हमने अपने शरीर को पाप के हाथ सुपुर्द कर दिया था, और अब क्या करना है, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। तो 12वें अध्याय में रोमियो के पहले वचन में जो लिखा है, अपने शरीरों को अर्पण करना है, बलिदान कर देने का है, जीवित और पवित्र देने का है, उसका अर्थ यहां पर स्पष्ट होता है 6वें अध्याय के 19वें वचन में कि पहले जिस प्रकार से पाप को हमने शरीर सौंपा था, आज पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए अपने शरीर को फिर एक बार सौंपना है। यह पवित्रता की बात जब आती है तो हम पाते हैं कि बाइबल में बार बार कहा गया है कि हमें पवित्र होकर के परमेश्वर की आराधना करनी है। वरन जो शब्द आता है वो ऐसा है कि पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करें। मैं आपको पहला इतिहास में और उसके 16वें अध्याय के 29वें वचन में से पढ़ करके बताता हूं। यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सन्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो। पवित्रता से भर के, पवित्रता से शोभायमान हो करके हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। भजन संहिता के 29वें अध्याय में आइए और उसके दूसरे वचन में देखिए क्या लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो। और एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं, भजन संहिता 96 और उसका 9वां वचन। सीधा लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो। बाइबल में हूबहू बिल्कुल इसी तरीके से 3 बार यह वचन ऐसे ही नहीं लिख दिया गया होगा। बेहद जरूरी है मेरे मित्रों कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर ही परमेश्वर की आराधना करें। पवित्रता का एक और आयाम है जो हमारे आपसी रिश्तों से जुड़ा हुआ है। मैं आपको नए नियम में पौलुस प्रेरित की पत्री जो उसने तीमुथियुस को लिखा है उस ओर ले चलता हूं। पहला तीमुथियुस उसका 2वां अध्याय और उसका 8वां वचन लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना करे। यहां पर लोग जो उसकी आराधना करने के लिए आए हैं उनसे कहा गया है कि बिना क्रोध के, बिना वाद विवाद के ऐसा मन लेकर के आओ और फिर आकर के परमेश्वर की आराधना करो। हमें आपस में एक दूसरे के साथ में सीधा संबंध रखना है, बड़े प्रेम से रहने का है, और तब हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भी इसी प्रकार की बातें कही हैं। मेरे साथ में खोलिएगा यशायाह नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 15वां वचन। देखिए क्या लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। परमेश्वर कह रहा है जब तुम आराधना करने के लिए आओगे, अपने हाथों को उठाओगे, मैं अपना मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो,
तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्यों? आगे लिखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हाथ खून से भरे हैं, इसका क्या अर्थ होता है? साधारणतः जो व्यक्ति ने खून किया हो, मर्डर किया हो, उस व्यक्ति के हाथ खून से भरे हुए होते हैं। और खून से भरे हुए हाथ, बाइबल हमें बताती है, वास्तव में हमारे रिश्तों की समस्या है। अगले ही वचन में आकर के देखिए, मैं 17 वचन पढ़ता हूं। बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो, और इस प्रकार से अपने को धोकर पवित्र करो। हमारे हाथ खून से सने हैं और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि इन्हें धोना बहुत जरूरी है। और वो जो खून है वो ये बातें हैं कि हमने लोगों के साथ में बड़ा बुरा बर्ताव किया है। हमारे आपसी संबंध संसार में लोगों के साथ में जो है वो अच्छे नहीं हैं, वो सीधे नहीं हैं, और गलत रिश्तों को बाइबल हत्या के बराबर गिनती है। मेरे साथ में खोलिएगा पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका 15वां वचन। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 15वें वचन। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हमें वास्तव में किसी को खून करके मार डालने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है यदि किसी से बैर भी करते हो, किसी से द्वेष करते हो, किसी के लिए मन में बुरे भाव लाते हो, तो यह भी खून करने के बराबर की बात होती है। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अपने शुद्ध हाथों से ही उसकी आराधना करना चाहिए। अब जब हम उसकी आराधना करने के लिए उसके वेदी के पास में आते हैं, तब प्रभु यीशु फिर से इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि तुझे क्या करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 23 और 24वें वचन में देखिएगा। यहां पर लिखा है कि जब तू अपनी भेंट लेकर के वेदी के पास में आता है, तब वहां आने के बाद तुझे स्मरण होता है कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। हमने परमेश्वर के लिए कुछ अर्पण की चीज लाए, भेंट लाए, वेदी के पास जा रहे हैं, अचानक याद आया कि मेरे भाई के मन में मेरे लिए कुछ खोट है, कुछ विरोध है, वो गुस्सा है मुझसे। लिखा है अपनी भेंट को वहीं वेदी के सामने रख दे। वेदी पे चढ़ाने के लिए मना कर दिया, लिखा है वेदी के सामने यहीं रख दे और अपना मार्ग ले, जाकर के अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर और तब आकर के अपनी भेंट को वेदी पर चढ़ाने के लिए कहता है। मेरे मित्रों, हम अपने आप से रिश्तों को बुरा रख करके परमेश्वर के पास यूं ही नहीं आ सकते, परंतु सीधा रिश्ता हम लोगों के साथ में होना चाहिए। उसके बाद ही हमारी आराधना ग्रहण योग्य हो पाती है। इसी भाग के ऊपर अगर हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं और इस बात को स्पष्ट कर देता है। परमेश्वर का वचन 22वें वचन में कह रहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। कहने का मतलब अपनी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के साथ में अपना रिश्ता बिगड़ रहा है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी भेंटें मैं ग्रहण नहीं करूंगा, तुम्हारी आराधना को मैं ग्रहण नहीं करने वाला। मेरे साथ में खोलिएगा याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 9वें वचन से 11वें वचन तक। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में जो उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। ये कैसे करके संभव है? हम एक बार तो अपनी इस जीभ से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और जो हमारे प्रिय भाई बहन हैं उनके साथ में गाली गलौज करते हैं, बुरे बुरे शब्द कहते हैं, अपशब्द कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने का है। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकल सकते हैं? यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेरे मित्रों, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं इस दिशा में कि मसीही लोग 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो रविवारी मसीह होते हैं और एक वे जो सोमवारी मसीह होते हैं। जो रविवारी मसीह होते हैं वो रविवार के दिन चर्च में भर जाते हैं, लेकिन जो सोमवारी मसीह होते हैं वो वास्तव में अपने जीवन के द्वारा समाज पर छाप डालते हैं।
जो केवल मंदिर में ही नहीं परंतु बाहर निकलकर भी अपने जीवन को इस प्रकार से रखते हैं, औरों के साथ में उनका संबंध बड़ा नेक होता है, उनके जीवन में भी आराधना दिखाई देती है। क्योंकि बात यह है कि जो अन्य जाति के लोग हैं वो आपकी आराधना से मतलब नहीं रखते हैं कि आप मुंह से परमेश्वर की स्तुति कैसे करते हैं, परंतु वे आपके कार्यों को देखते हैं, आपके कर्मों को देखते हैं, आप उनके साथ में कैसा जीवन जीते हैं, ये नजर उन लोग अपनी नजरों में रखते हैं। बाइबल हमें मत्ती के 5वें अध्याय और 16 वचन में स्पष्ट कहती है कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने इस कदर चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। अर्थात मेरे मित्रों, बेहद जरूरी है कि हम केवल जुबानी परमेश्वर के जय जयकार ही ना करें, परंतु हमारे जीवन में ऐसे कार्य दिखाई देना चाहिए जिससे लोग परमेश्वर की जय जयकार करें। एक मसीह व्यक्ति के लिए कोई भी बात ऐसे लौकिक नहीं होती है, इसीलिए लौकिक को पवित्रता से अलग नहीं करना चाहिए। पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसके 31 वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब खाने पीने जैसी बातें भी हमसे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो भी कुछ करते हो वो परमेश्वर के लिए करो। हमारे जीवन की मानो प्रत्येक बातों के लिए वचन हमसे कह रहा है कि हमें परमेश्वर की मानो आराधना के लिए करना है, उसकी महिमा के लिए करना है। आज का पाठ हमें यही सिखा रहा है, अपने जीवन को आराधना से अलग नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में ऐसा कोई काम न करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचता है। उसी अध्याय के अभी अगले वचन में 32वें वचन में देखिए, तुम ना यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। किसी के लिए भी तुम ठोकर के कारण ना बनो। जब वो कह रहा है यहूदी लोग अर्थात जो नामधारी मसीही लोग हैं, उन लोगों को भी तुम्हारे कारण चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर वो कहता है यूनानी लोग जो गैर मसीही लोग हैं, उनको भी हमारे आचरण के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और उसी तरह से वो कहता है परमेश्वर की कलीसिया मतलब कि सच्चे मसीही लोग, और इन तीनों प्रकार के लोगों को हमारे जीवन से कभी भी ठोकर न लगे। इन दिनों में आराधना के विषय पर बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन हमारी जीवन शैली कैसा होना चाहिए इस विषय पर कोई नहीं बोल रहा है। बहुत जरूरी है कि हम आराधना सीखने के पहले उस बात को, उस पवित्रता को हम अपने जीवन में लेकर आए जिसके बाद ही हम आराधना कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने आराधना पर उपदेश देने से पहले जीवन शैली कैसा होना चाहिए उस बात पर कहा था। मेरे साथ में खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय, और इस 4थे अध्याय में आप पाएंगे कि वो एक सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं, और इससे पहले कि उसको आराधना के विषय में बताते उससे पूछते हैं तेरे पति को बुला करके ला। अर्थात वह कह रहे हैं कि तेरा जीवन कैसा है, उसके बाद हम आराधना पर बात करेंगे। हम देखते हैं 16 वचन से 18वें वचन के बीच में पति के विषय में कुछ बातें रही, और जब आराधना के बारे में बताना है तो बाद में 21वें वचन से लेकर 24वें वचन के बीच में वे ये बातें कह रहे हैं। जी हां मेरे मित्रों, पवित्रता द्वारा ही हमारी आराधना शोभायमान होती है। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमारी जुबान पवित्र होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा हृदय, सारी बातें, हमारे विचार पवित्र होना चाहिए। और ऐसी अवस्था में ही आकर के हम अपने पवित्र हाथों को परमेश्वर की ओर उठा सकते हैं। वो चर्च में खड़े होकर के गाने वाले क्वायर, वो गवैयों के जो गणवेश होते हैं, उनके कारण पवित्रता नहीं आती है। जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उनकी बहुतायत के कारण भी हमारी आराधना ग्रहण योग्य हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आजकल तो आराधना के समय वो आधुनिक तकनीक और कंप्यूटरों का इस्तेमाल करके न जाने क्या क्या होता है, उसके कारण भी ये आराधना को शोभायमान नहीं बना सकते हैं। और जगमगाने वाली लेजर की रोशनियों से भी आराधना करते हैं लोग आजकल, लेकिन उससे भी हमारी आराधना शोभायमान नहीं होती है। लेकिन एक ही बात है जिससे इसमें सुंदरता आती है, एक ही बात है जिससे आराधना शोभायमान होती है, और वो बाइबल ने आज हमको बताया है, वो है पवित्रता। पवित्रता से शोभायमान होकर ही हम परमेश्वर की आराधना कर सकेंगे। हाउ नॉट टू वर्शिप।
डू नॉट सेपरेट लाइफ फ्रॉम वर्शिप। आराधना कैसे न करें, अपने जीवन को आराधना से अलग न करें। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में न जाने कितनी बार हम बुरे विचारों को लेकर अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों के बारे में अपने मन में बुरे भाव रखकर तेरे वेदी के सामने आ गए। लेकिन प्यारे प्रभु जी, आज तेरे वचनों ने हमें डांटा है, हमें सुधारा है और हमें यह आज्ञा देता है कि आगे को आराधना में अपने हाथों को उठाने से पहले अपने रिश्तों को संसार में सीधा कर लें। दयालु परमेश्वर पिता, होने दीजिए कि मेरी आराधना केवल जुबानी ना हो, परंतु अपने जीवन में एक एक कार्य के द्वारा, एक एक कर्म के द्वारा मैं आपके नाम को ऊंचा उठा सकूं। हे दयालु प्रभु, इन सुधारने वाली बातों के लिए जो पवित्र शास्त्र बाइबल से हमने सीखा है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और अपना जीवन नई रीति से फिर एक बार आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे। स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। बहुत से मसीहियों की एक खास समस्या ऐसी है कि वे बाइबल की कुछ कुछ बातों को तो जानते हैं, परंतु बाइबल को नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने पसंदीदा बाइबल पाठांशों तक ही अपने आप को सीमित रखा है। जब भी बाइबल खोलते हैं तो उन्हीं भागों को खोलते हैं, उन्हीं में से पढ़ते हैं, उन्हीं पर मनन करते हैं। पूरी बाइबल में देखना पसंद नहीं करते। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के बाइबल के सिखाने का यह तरीका नहीं था। प्रभु यीशु ने जब भी बाइबल को समझाना चाहा है, किसी बात को, किसी उपदेश को, किसी शिक्षा को सामने रखना चाहा है, तब पूरी बाइबल में से वो बातें सुनाया करते थे। लूका रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय के 27वें वचन में, जहां पर हम यह पाते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब इम्माउस के मार्ग पर दो व्यक्ति जा रहे थे और वे अपने आप में बड़े परेशान थे कि बहनों ने जो सुनाया है क्या वो सच है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बातों को लेकर के हैरान थे। अब उनके साथ में जो तीसरा व्यक्ति मिल जाता है, प्रभु यीशु स्वयं, वे उनको इस बात का खुलासा करते हैं कि यह बातों का होना जरूरी था। और इसके लिए 27वें वचन में लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रभु यीशु ने मूसा की पुस्तकों से आरंभ करके, उत्पत्ति से आरंभ करके और फिर उसके बाद में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और इस प्रकार से सारी व्यवस्था की पुस्तक, पूरा पुराना नियम जो उस समय की बाइबल थी, उसमें से लोगों के सामने बता दिया। और यह उस समय चल रहा था जब वे मार्ग पर थे। इसके बाद में प्रभु यीशु यरूशलेम में, अब घर के अंदर है, वहां पर भी समझा रहे हैं। मेरे साथ में देखिएगा 44वां वचन लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। मैंने पहले भी बताया था कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। अर्थात प्रभु यीशु ने संपूर्ण बाइबल में से ये सारी बातें अपने शिष्यों को सिखाई थी। प्रेरितों में भी बिल्कुल यही तरीका प्रभु यीशु से सीख करके अपना लिया था। मेरे साथ में खोलिएगा प्रेरितों के काम और उसका 20वां अध्याय और उसके 20वें वचन में। देखिए लिखा है, और जो जो बातें तुम्हारी लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। सारी बातें लोगों को वे बांट रहे हैं, जितनी भी लाभ की बातें हैं समूह में बांट रहे हैं, एकांत में बांट रहे हैं, एक एक को बांट रहे हैं, सबके साथ में मानो संपूर्ण बाइबल रखी जा रही है। उसी अध्याय के 27वें वचन में देखिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। सारा अभिप्राय बता रहे हैं, पूरी रीति से बना रहे हैं, पूरी रीति से बता रहे हैं।
अर्थात संपूर्ण बाइबल से सारी बातों का रखना बेहद जरूरी है। दूसरे शब्दों में, जब भी हम बाइबल की किसी उपदेश पर, कोई शिक्षा की बात पर मनन करना चाहते हैं तो भरसक प्रयत्न करिएगा कि पूरी बाइबल उस विषय पर क्या कहती है, इस पर हमारा ध्यान जाए। प्रभु यीशु ने एक बड़े रोचक तरीके से इसी सच्चाई को बताया था। मेरे साथ में खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 52वें वचन में देखिए। प्रभु यीशु कह रहे हैं, हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी दोनों वस्तुएं निकालता है। वो नए नियम से भी और पुराने नियम से भी निकाल कर देगा, वो पूरी बाइबल में से निकाल करके देगा। ऐसा शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है। मेरे मित्रों, बिल्कुल इसी तरह से हमारे बाइबल अध्ययन का तरीका होना चाहिए। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि बाइबल कुछ लोग बड़े कठिन समझते हैं, लेकिन बाइबल के एक वचन के ऊपर उसका दूसरा वचन ही उस पर प्रकाश डालता है, उसको आलोकित करता है। बाइबल ही बाइबल को स्पष्ट कर देती है। इसीलिए जरूरी है कि हम पूरी बाइबल को पढ़ें। एक और वाक्य कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि बाइबल ही बाइबल की सर्वश्रेष्ठ टीका है। यशायाह नबी की पुस्तक में खोलिएगा, उसके 34वें अध्याय में इसी बात को थोड़ा और ध्यान से देख सकते हैं। यशायाह 34 और उसका 16वें वचन में लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुआ न रहेगी, क्योंकि बिना जोड़ा वो न रहेगा। क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उसे इकट्ठा किया है। परमेश्वर ने यह कहा है और मानो पवित्र आत्मा ने इन सारी बातों को इकट्ठा करके यह संपूर्ण बाइबल, यह पवित्र शास्त्र को लिख लिया है। और यही कारण है कि प्रभु यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय और उसके 13वें वचन में इस प्रकार से कह रहे हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तब वह तुम्हें सब बातें स्पष्ट बताएगा, सारी बातें बताएगा। लिखा है सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि उसने स्वयं इन बातों को तैयार किया है, क्योंकि आत्मा ने स्वयं इन वचनों को इकट्ठा किया है, क्योंकि आत्मा की प्रेरणा से ये वचन लिखे गए हैं। और इसीलिए जब लेखक हमारे साथ हो तो वो ही हमारी सहायता करके इन बातों को समझा सकता है। और इसलिए बेहद जरूरी है मेरे मित्रों कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम संपूर्ण बाइबल को पढ़ने का प्रयत्न करें। एक और वचन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो मेरे बार बार कहने से अब तक आपने याद कर लिया होगा। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और 16वां वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। मेरे मित्रों, संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे लिए लाभ की बातें हैं और यही वजह है मेरे मित्रों कि हर सप्ताह दर सप्ताह हम आपके समक्ष इस कार्यक्रम के जरिए आते हैं और आपको इस प्रसारण के द्वारा परमेश्वर के वरन संपूर्ण बाइबल में से उन अद्भुत बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसको सीख करके आज के समय में हम झूठी शिक्षाओं से बच सकते हैं। इन दिनों में हम क्रिस्तीय आराधना के अंतर्गत यह सीख रहे हैं कि आराधना कैसे न करें, हाउ नॉट टू वर्शिप। और अब तक हम लोगों ने 6 पार्ट सीख चुके हैं। टिल नाउ वी हैव लर्न्ड 6 लेसन्स। नंबर 1, डू नॉट वर्शिप फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट सेक्रीफाइस द स्क्रिप्चर्स फॉर द स्पिरिट, पाठ दूसरा, आत्मा में हो जाने के लिए वचन का त्याग न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट लीव द स्पिरिट फॉर द कंटेंट, तीसरा पाठ था वचन सामग्री के लिए आत्मा को न त्यागें। लेसन नंबर 4, डू नॉट फॉरगेट द फादर, आराधना में परमेश्वर पिता को न भूलें। लेसन नंबर 5, डू नॉट निग्लेक्ट इंडिविजुअल वर्शिप,
5वां पाठ था व्यक्तिगत आराधना की उपेक्षा न करें। लास्ट वीक वी स्टडीड द 6th लेसन, डू नॉट सेपरेट लाइफ फ्रॉम वर्शिप। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 6वां पाठ सीखा था कि अपने जीवन को आराधना से अलग न करें। टुडे वी आर गोइंग टू सी द 7th लेसन। आज हम लोग इसी श्रृंखला के अंतर्गत 7वां पाठ सीखने वाले हैं, हाउ नॉट टू वर्शिप। डू नॉट आइडोलाइज ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस और पर्सन्स। वस्तुओं को, स्थानों को या व्यक्तियों को ईश्वर करके न माने। हाउ नॉट टू वर्शिप, आराधना कैसे न करें, वस्तुओं, स्थानों या व्यक्तियों को ईश्वर करके न माने। मेरे मित्रों, हम आरंभ करना चाहेंगे 10 आज्ञाओं से। परमेश्वर ने अपने भक्त मूसा के हाथ में यह वचन दिए थे और उसमें से आपसे पूछना चाहूंगा दूसरी आज्ञा क्या कहती है। मेरे साथ में खोलिएगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और उसके 4थे वचन में इस प्रकार से लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, न आकाश में, न पृथ्वी में, न पृथ्वी के गहरे जल में। न तो तू उनको दंडवत करना और न ही उनकी उपासना करना। बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए आगे दिखा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। बड़ा भयानक वाक्य है। परमेश्वर के मुंह से पहली बार बाइबल में इस तरीके से हमारे पढ़ने में आता है कि परमेश्वर अपने बारे में कह रहा है कि वह जलन रखने वाला परमेश्वर है और अपनी महिमा दूसरों के साथ में नहीं बांटता है। मेरे मित्रों, बहुत से लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। यदि आप अपने मन में ऐसा कह रहे हैं तो आज का संदेश बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अनजाने में न जाने कितनी बार हम लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं जो मूर्ति पूजा के बराबर होती है। इसीलिए आज का पाठ है कि न तो वस्तुओं को, न स्थानों को और न ही व्यक्तियों को ईश्वर करके माने। सबसे पहली बात हम देखते हैं, किसी भी वस्तु को पूजा की मूर्ति न बना दें। दूसरा राजा और उसके 18वें अध्याय में आइएगा। यहां पर हिजकिय्याह राजा के समय की बातें हैं और वहां पर हम देखते हैं कि उस समय इजराइल में बड़ा पाप हो गया था और लोग मूर्ति पूजा भी करने लग गए थे। हिजकिय्याह राजा ने सारे ऊंचे स्थानों को ऐसे नाच कर दिया और लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। और लिखा है, 4थे वचन से पढ़ रहा हूं, पीतल का सांप जो मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। इजरायली लोग अभी भी उस पीतल के सांप की पूजा कर रहे थे। वास्तव में यह सांप किसने बनाया? मूसा ने। यह सांप की आकृति मूसा ने क्यों बनाई? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था कि इस तरीके से और इस कार्य के लिए तो इस सर्प को बना। लोगों ने उस कृति को बचाए रखा और इसीलिए रखा कि यह स्मृति चिन्ह होगा। उस घटना को याद करेंगे कि कैसे हमारे बाप दादाओं ने परमेश्वर का विरोध किया और जंगली स्थानों में उनको जहरीले सांपों ने डस लिया था, लेकिन इस पीतल के सांप को जिसने देखा उनके शरीर से जहर उतर गया और वे स्वस्थ हो गए। वे परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए शायद आरंभ किए थे, लेकिन बातें धीरे धीरे बली और आज वह सांप का टुकड़ा, वो पीतल का टुकड़ा जो सांप के आकार का था, अब इजरायलियों के लिए पूजा की बात बन गई। वो उस वस्तु की पूजा करने लग गए और हिजकिय्याह राजा ने लिखा है, बाकी चीजों को गिराया लेकिन इस पीतल के टुकड़े के सांप को उसने चूरा चूरा कर डाला, क्योंकि लोग मूर्ति पूजा करने लगे थे। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर कुर्बान हुए थे। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें क्रूस के सामने नमन करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस पर लटकाया गया था। इसका यह मतलब नहीं है कि आज क्रूस की आकृति पर यीशु क्रिस्त के समान की तस्वीर को, वो क्रूसीफिक्स पर हमें एक बार नमन करना है। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना है। यह सरासर मूर्ति पूजा है। दूसरी बात हम देखेंगे कि किसी भी स्थान को
पूजा की मूर्ति नुमा न बना दें। किसी भी स्थान को ऐसा ना बना दे कि वो आराधना के लिए बिल्कुल बंधा हुआ स्थान रहे। मेरे साथ में चलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में, और यहां पर सामरी स्त्री यीशु क्रिस्त से बातें कर रही है, और जब वो यीशु से कह रही है कि हम लोग तो हमारे बाप दादाओं के साथ इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन यहूदी लोग बोलते हैं कि यरूशलेम में आराधना करना चाहिए। वो स्थानों को बांध करके रख रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा आगे? तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना ही यरूशलेम में। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा, स्थानों से बांध करके तुम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए आराधकों को सारी दुनिया में ढूंढ रहा है। किसी पहाड़ पर नहीं, यहां या वहां, या फिर सामरिया में और यरूशलेम में नहीं, परंतु पूरी दुनिया में कोने कोने में आज परमेश्वर अपने आराधकों को ढूंढता है। आगे यह भी लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, उसको किसी स्थान से, किसी पहाड़ से हम इस तरीके से बांध करके नहीं रख सकते हैं। पहाड़ी पर आए हैं तो मैं आपको एक और पहाड़ी पर लेकर के चलना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार में देखिएगा 9वां अध्याय और उसके 5वें वचन से आगे 8वें वचन तक जाएंगे। यहां पर प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर के एक पहाड़ के ऊपर गए हैं, और जब वे वहां जाते हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, और जब उनका रूप परिवर्तित हो गया, बादल ने छाया है। अब देखो, ये 3 शिष्यों ने जब ध्यान से देखा तो क्या देखा कि यीशु अकेले नहीं हैं, और उनके साथ में मूसा खड़े हैं और एलिया खड़े हैं। और समझ में नहीं आ रहा है पतरस को कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं। और फिर वो उतावली में कहते हैं, प्रभु जी कितना अच्छा होगा, हम यहां पर 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए बनाएंगे, एक मूसा के लिए बनाएंगे, एक एलिया के लिए बनाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने इस बात के लिए उनको कोई हामी नहीं दी। लिखा है वे पहाड़ से उतर करके आ जाते हैं। उस स्थान को याद रखिए मेरे मित्रों, जहां पर ऊपरी कोठरी में सब लोग प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का आत्मा भरपूरी और सामर्थ के साथ में लोगों पर उठा। लेकिन उस स्थान में भी आज ऐसा कोई मंदिर नहीं पाते, कोई श्राइन नहीं बना लिया है वहां पर लोगों ने कि आकर के वहां पर पूजा स्थल बना करके उसमें पूजा करें। उसी तरह से मेरे मित्रों, किसी भी इमारत की पूजा नहीं करना है। लोगों ने बिल्डिंग्स को, इमारतों को, मकानों को भी ऐसा बना लिया है कि वो पूजा का स्थान है और वो पूजा नुमा बन जाता है। किसी भी इमारत को पूजा की मूर्ति न बना दें। परमेश्वर आत्मा है, वो कोई जड़ नहीं है, कोई ऐसा ठोस नहीं है। परमेश्वर कोई वस्तु नहीं है कि यहां से उठाए और उसको यहां पर रख दिए, इस कमरे से उठाए उस कमरे में रख दिए, इस इमारत से उठाए और उस इमारत में रख दिए। परमेश्वर आत्मा है और वो हर कहीं उपस्थित है। मेरे मित्रों, परमेश्वर को कहां बांध के रखा जा सकता है? मैं आपको स्तिफनुस के शब्दों में लेकर के चलना चाहता हूं। प्रेरितों के काम खोलिएगा 7वां अध्याय और उसके 48वें वचन के पास में देखिए, वहां पर 48 की बजाय 47 से शुरू करते हैं, क्योंकि स्तिफनुस यहां सुलेमान का नाम ले रहा है। परंतु सुलेमान ने परमेश्वर के लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए स्थानों में नहीं रहता है। स्तिफनुस ने यह शब्द किसी जलन के मारे या किसी द्वेष के मारे नहीं कहे थे। वास्तव में वो सुलेमान के बनाए हुए मंदिर के लिए सुलेमान के खुद के शब्दों को याद कर रहे थे। आप आएंगे पहला राजा और उसके 8वें अध्याय में, और इस 8वें अध्याय के 27वें वचन में देखिए, सुलेमान स्वयं कह रहे हैं, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? और इस प्रकार से सुलेमान इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैं परमेश्वर को इस मंदिर के साथ में बांध करके नहीं रख सकता हूं। प्रथम शिष्यों के जीवन से भी देखिएगा मेरे मित्रों, वो भी इसी बात को जानते थे। पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन में देखिए क्या लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्राह्य है। यहां पे जीवित पत्थरों,
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये जीवित पत्थर क्या होते हैं? ये मैं और आप है, और हमारी तुलना उन पत्थरों से, वो जो तराशे हुए पत्थर हैं जो मंदिर खड़ा करने के लिए बनाए जाते हैं, वो जो ईंटें हैं जो भट्टी में से निकाली जाती हैं, उनके साथ में तुलना कर रहे हैं, क्योंकि वे बेजान पत्थर हैं, और बेजान पत्थरों से बनाए हुए मंदिरों में परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर कहां रहता है? जीवित पत्थरों से बनाए हुए आत्मिक घर जो होता है, उसके अंदर परमेश्वर निवास करता है। कितना स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर का वचन हर एक बात को बता रहा है। एक और बात के लिए, इसी बात के लिए मैं आपको प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। आज तो यरूशलेम में फिर मंदिर बनाने की बातें चल रही हैं, लेकिन जब नया यरूशलेम आएगा जो परमेश्वर हमारे लिए लेकर आता है, लिखा है बाइबल में, वहां पर कोई मंदिर ही नहीं है। प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय और उसके 22वें वचन में लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। वहां पर कोई मंदिर का प्रयोजन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर पूजा अर्चना की जा सके। बहुत से लोग आजकल एक गड़बड़ी का काम कर रहे हैं। मेरे साथ में खोलिएगा दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय। बहुत से लोगों ने आराधना के स्थानों पर एक बड़ा सा तख्ता लटका दिया है, और वहां मोटे मोटे अक्षरों में यहां का यह वचन लिख करके रखते हैं। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और 15वां वचन, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और यह वचन पढ़ करके सुनने वालों को लगेगा कि यह स्थान बड़ा बढ़िया होगा और परमेश्वर की आराधना का स्थान होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे मित्रों। इस प्रकार से वचन को बता करके लोगों को धोखाधड़ी करके नहीं फंसाना है। यह झूठ है, वरन मूर्ति पूजा के बराबर है। आप इस वचन को ध्यान से देखें, इन बातों को देखें, परमेश्वर के वायदे को देखें, तो यह वचन केवल सुलेमान के मंदिर के लिए कहा गया था, और वो भी केवल थोड़ी से समय के लिए, एक खास अवधि के लिए कहा गया था। क्योंकि हम जानते हैं एक दिन ऐसा आया जबकि इस मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, और उस दिन अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान का अंतर खत्म हो गया। और कुछ वर्षों के बाद तो परमेश्वर ने यह अनुमति दे दी कि यह मंदिर भी ढा दिया जाए, और जब यह मंदिर ध्वस्त हो गया तब पवित्र स्थान और साधारण स्थान में कोई अंतर नहीं रहा। इसका मतलब कि अति पवित्र और अपवित्र या कोई सा भी स्थान, ऐसा कोई अंतर नहीं है। हम परमेश्वर की आराधना हर स्थान में कर सकते हैं। बाइबल हमको बताती है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, वहां पर मैं रहता हूं। हे मेरे मित्रों, परमेश्वर के इन वचनों को स्मरण रख करके इकट्ठा होइए किसी भी स्थान में, और वहां पर आप परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं। ध्यान रहे, कोई भी वस्तु, स्थान या व्यक्तियों को ईश्वर करके हमें नहीं मानना है। चौथी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि तस्वीरों को पूजा की मूर्ति न बनाएं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी तस्वीर को पूजा की मूर्ति न बनाएं। प्रेरितों के काम और उसके 17वें अध्याय और उसके 29वें वचन में से आपको बताता हूं, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है। यह वचन हम देखते हैं कि एथेंस के नगर में जब पौलुस गए तो वहां देखा कि बहुत सारे मूर्ति पूजक लोग हैं, और वहां पर ऐसी ऐसी बातें देख करके उसका अंदर ही अंदर दिल खोलने लगा, और वो परमेश्वर की सच्चाई उन लोगों के सामने रखना चाहता था। इसीलिए उनसे कहा कि तुम परमेश्वर के वंश हो करके यह कैसे समझ सकते हो कि उसको हम सोने में या चांदी में तौल सकते हैं, उसको कोई रूप दे सकते हैं, और मनुष्य अपनी कारीगरी से, अपने हाथ से और अपनी कल्पना से ईश्वर को बना दे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30वें वचन में फिर समझा रहा है,
इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। जो पहले हम लोग करते आ रहे थे वो हमारी अज्ञानता थी, ध्यान नहीं दिया, माफ कर दिया है। परंतु अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हमें मन फिराने की जरूरत है मेरे मित्रों। किस बात से मन फिराना है? मूर्ति पूजा की बातों से मन फिराना है। जो हम ये अब तक करते आ रहे थे, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उससे हम लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर के बारे में, जो पेंटिंग्स लोग अक्सर बनाते हैं, उसके बारे में अगर आपके मन में प्रश्न आता है कि उसको हमने घरों में लटकाया है या आदर के स्थान में रखा, उसका क्या? मैं इस प्रश्न का उत्तर बाइबल से ही देना चाहूंगा। मेरे साथ में खोलिएगा 2 कुरिन्थी और उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां वचन। यहां पर देखिए क्या लिखा है। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले, उसको छूने वाले, उसकी सुनने वाले, उसको आंखों से देखने वाले, उसके ये शिष्य और प्रेरित कहते हैं कि हमने उसे हूबहू देखा, तस्वीर देखा, उसकी आंखों को, अपनी आंखों में उसके तस्वीर को बसाया। लेकिन आज जब हम प्रचार करते हैं तो ऐसे तस्वीरों में नहीं करते, उसकी मूर्ति बना करके नहीं करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, ध्यान देना है कि हम ऐसी तस्वीरों की भी पूजा ना करें। आप अगर कोई सुसमाचार प्रचारक के पास में ऐसी तस्वीरें देखें तो उसे न बोलने लग जाना। सुसमाचार प्रचारक जो होते हैं वो वास्तव में गैर मसीहियों के बीच में प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जीवनी उनको बताना है, उनका जन्म, उनका जीवन, उनकी पवित्रता, उनकी मृत्यु, उनका पुनरुत्थान, ये सारी बातें वे तस्वीरों के जरिए या चलचित्र के जरिए बताते हैं। हमको उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है। हे मेरे मित्रों, ध्यान रहे, वचन कहता है जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का सा मन था, लेकिन अब सयाना हो गया हूं, अब बालकों की बातें छोड़ दिया। अब हमको इन सारी बातों से फिर जाना है। 5वीं बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति की पूजा न करें, किसी भी व्यक्ति को मूर्ति पूजा के लिए न बना दे। प्रेरितों के काम में चलते हैं, उसका 10वां अध्याय देखिए और उसके 25 और 26वें वचन में हम ये पाते हैं कि जब कुरनेलियुस के पास में पतरस आ रहे थे तो कुरनेलियुस उससे भेंट करने के लिए उसके पांव पर गिर करके प्रणाम करता है। परंतु पतरस ने उठकर उससे कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। कुरनेलियुस जो था वो एक पलटन का सूबेदार था और साधारणतः वो किसी का अभिवादन करे तो वो सलामी देकर के कर सकता था, लेकिन लिखा है साष्टांग उसके पांव पर गिर पड़ा। उसको मानो वो ईश्वर बना रहा था, लेकिन पतरस ने उसको थाम कर उठाकर खड़ा किया और कह दिया, मैं मनुष्य हूं, मेरी पूजा ना कर। मेरे मित्रों, स्वर्गदूतों की भी पूजा नहीं की जाती है। प्रकाशित वाक्य 19:10 में और उसी प्रकार से 22वें अध्याय के 8वें और 9वें वचन में हम पाते हैं कि लिखा है, जब यूहन्ना ने उस स्वर्गदूत के सामने अपने आप को गिरा दिया, स्वर्गदूत ने कहा, ऐसा मत कर, और क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ता और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं, केवल परमेश्वर को ही दंडवत कर। मनुष्यों को भी हम मूर्ति नहीं बना सकते, स्वर्गदूतों को भी हम अपनी पूजा का व्यक्ति नहीं बना सकते हैं। हे मेरे मित्रों, आज का पाठ कितना स्पष्ट आया है, हाउ नॉट टू वर्शिप, आराधना कैसे न करें, वस्तुओं, स्थानों या व्यक्तियों को ईश्वर करके न माने। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन। स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। आज का संदेश हम आरंभ करना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई महान आज्ञा से, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 19 और 20वें वचन में मिलती है। लिखा है, यीशु ने कहा, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। इन 2 वचनों में मैं खास 2 शब्दों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। पहला शब्द है शिष्य और दूसरा शब्द है सिखाना। शिष्य वही व्यक्ति है जो कुछ सीख रहा होता है,
और आजकल मैंने यह पाया है कि जब भी कोई नया व्यक्ति विश्वास में आ जाता है तो हम उसे बिलीवर कहने लगते हैं, विश्वासी कहने लगते हैं। जबकि प्रेरितों के काम की पुस्तक में जहां पर प्रारंभिक कलीसिया का वर्णन मिलता है, वहां पर मुझे यह बिलीवर शब्द मात्र 2 बार मिला। लेकिन अगर मैं शिष्य शब्द को प्रेरितों के कार्य में ढूंढता हूं तो दर्जन भर बार मुझको यह शब्द शिष्य दिखाई पड़ा। आज हम इस बात की तरफ गौर करें मित्रों कि हमने अपना ध्यान किस ओर लगा रखा है। अगर हम उसे शिष्य कहेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि उसे मालूम पड़ेगा कि उसे सीखना है, या फिर मुझको मालूम पड़ेगा कि मुझे उसे कुछ सिखाना है। लेकिन यदि मैंने उससे विश्वासी कह दिया, उसे बिलीवर कह दिया, तब मैं उसको यह कह रहा हूं कि तू अपने विश्वास का इस्तेमाल करके परमेश्वर से आशीषों को मांग ले। अर्थात प्रारंभिक कलीसिया का ध्यान इस ओर था कि जितने भी नए विश्वासी आते हैं, जितने भी नए लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, वे शिष्य कहलाएंगे और उनको सिखाया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने यही महान आज्ञा दी थी कि जगत में जाओ, सब तरफ जाओ और सब जाति जाति के लोगों को शिष्य बनाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो उनको भी मानना सिखाओ। इसमें एक बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। शिष्यता और अनुशासन, ये दोनों शब्द आपस में मेल खाते हैं। अंग्रेजी में डिसाइपल और डिसिप्लिन, ये दोनों शब्द इतने करीब हैं कि समानार्थी से लगते हैं। वास्तव में एक शिष्य जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ निर्धारित नियमों का पालन करता है, और हम मसीही लोगों के लिए नियम की पुस्तक है परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल। हमें परमेश्वर ने वचन दिया है, आज्ञा दिया है कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन दिनों में जितने भी शिष्य बनते जा रहे थे वो इन परमेश्वर की दी हुई आज्ञा की तरफ, यीशु की इस महान आज्ञा की तरफ ध्यान दे करके नई नई बातों को अपने जीवन में ले रहे थे, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जा रहे थे, परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते जा रहे थे, और उनके जीवन में यही दिखाई देता था। वे और शिष्यों को लेकर के आते और उन्हें भी सिखाते, और तब लोगों ने देख करके, इनके जीवन को देख करके लिखा है शिष्यों को मसीही कहा। आप मेरे साथ में खोलिएगा प्रेरितों का कार्य और उसका 11वां अध्याय और उसके 26वें वचन के पास। यहां पर लोग उनसे, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। ये शिष्य थे जिनको लोगों ने मसीही कह करके पुकारा है। हम अपनी शिष्यता की बुलाहट पर खरे तब उतरते हैं मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर के वचन में से लगातार सीखते रहते हैं। प्रभु यीशु ने कुछ यहूदी भाइयों से इस प्रकार से कहा था। साथ में खोलिएगा यूहन्ना का 8वां अध्याय और 31वां वचन। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था यह कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य ठहरोगे। प्रभु यीशु का शिष्य वही हो सकता है जो प्रभु यीशु ख्रीस्त की बातों को मानता है, उसे ग्रहण करता है और उसके अनुसार चलता है। प्रियो, मसीह जीवन के विभिन्न विषयों पर एक क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर के वचनों में से सिखाते हुए आपको मसीही शिष्यता में उन्नति करने में सहायता करने के लिए यह कार्यक्रम समर्पित है। इन दिनों में हम आराधना, क्रिस्तीय आराधना पर मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम यह सीख रहे हैं कि आराधना कैसे न करें। और अब तक हम लोगों ने 7 पाठ पढ़ चुके हैं। टिल नाउ वी हैव स्टडीड 7 लेसन्स ऑन हाउ नॉट टू वर्शिप। लेसन नंबर 1, डू नॉट वर्शिप फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट। व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट सैक्रिफाइस द स्क्रिप्चर्स फॉर द स्पिरिट।
आत्मा में हो जाने के लिए वचन का त्याग न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट लीव द स्पिरिट फॉर द कंटेंट। वचन सामग्री के लिए आत्मा को न त्यागें। लेसन नंबर 4, डू नॉट फॉरगेट द फादर। आराधना में परमेश्वर पिता को न भूलें। लेसन नंबर 5, डू नॉट निग्लेक्ट इंडिविजुअल वर्शिप। पांचवा पाठ था व्यक्तिगत आराधना की उपेक्षा न करें। लेसन नंबर 6, डू नॉट सेपरेट लाइफ फ्रॉम वर्शिप। अपने जीवन को आराधना से अलग न करें। यह छठवां पाठ था। लास्ट वीक वी हैव स्टडीड द 7th लेसन, डू नॉट आइडोलाइज ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस और पर्सन्स। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 7वां पाठ सीखा था कि वस्तुओं, स्थानों या व्यक्तियों को ईश्वर करके न माने। टुडे वी आर गोइंग टू सी द 8th लेसन एंड दैट इज डू नॉट एक्ट डिसऑर्डरली। आज हम लोग 8वां पाठ सीखने जा रहे हैं और यह है कि आराधना में गड़बड़ी का व्यवहार न करें। हाउ नॉट टू वर्शिप। लेसन नंबर 8, डू नॉट एक्ट डिसऑर्डरली। आराधना कैसे न करें। मुक्तक आराधना के समर्थन में कलीसिया में कई बार 2 कुरिन्थी और उसके 3 अध्याय का 17वां वचन बताया जाता है। यहां पर यूं लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और वो स्वतंत्रता की तरफ आपका ध्यान खिंचवा करके यह कहते हैं कि कुछ भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपका ध्यान इस वचन की तरफ बड़ी गहराई से खींचना चाहता हूं। इस बात में शक नहीं है कि जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है तो हमें एक भीतरी रिहाई मिलती है, एक उत्साह मिलता है, एक आनंद मिलता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की बड़े उछल कूद करके परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। लेकिन यह वचन जो लोग बताते हैं कि प्रभु आत्मा है और जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, इसलिए मनमाने तरीके से हम आराधना करेंगे, यह सरासर गलत है। यदि आप इस वचन का संदर्भ देखेंगे तो आप जानेंगे कि इस अध्याय में आराधना के विषय में कहा ही नहीं गया है। मैं आपको सिर्फ 3 वचन ऊपर लेकर के चलता हूं और वहां से आपको बताता हूं कि यहां पर परमेश्वर का सेवक पौलुस प्रेरित हमसे क्या कह रहा है। हम लोग अपने पुराने जीवन को छोड़ करके पुराने नियम में जब व्यवस्था के अधीन थे उसमें से निकल करके जब नई वाचा के अधीन आते हैं, ये तब की बातों का वर्णन है। देखिए, मैं 14वें वचन से पढ़ता हूं। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। कुछ बातें हैं जो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। पुराने नियम में व्यवस्था की वाचा के अंतर्गत जीते आ रहे हैं, उसी को पढ़ते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम प्रभु के करीब आएं, लेकिन पर्दा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा। लिखा है मसीह में यह पर्दा उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। अर्थात आज भी जब व्यवस्था पढ़ी जा रही है और वो लोग उन व्यवस्था की पुस्तकों पर मन लगाए हुए हैं, उनको वो बातें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उन पर पर्दा डला हुआ है। 16वां वचन, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जब वे अपना ध्यान पुराने नियम की व्यवस्था की पुस्तकों से हटाकर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु की तरफ अपनी नजर उठाते हैं, तब जाकर के यह पर्दा हट जाएगा, उठ जाएगा और अब उनको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अब तक पुराने नियम के व्यवस्था के बंधन में थे, बंधुआई में थे, अब नई वाचा के अनुग्रह के अंतर्गत आकर के स्वतंत्र हो जाते हैं। इसीलिए जहां प्रभु है, जहां प्रभु यीशु है, वहां पर स्वतंत्रता है। व्यवस्था के नियमों से अब बंधे हुए नहीं, परंतु अनुग्रह के कारण हमें छुटकारा मिलता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें उद्धार मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है, हमें स्वतंत्रता मिलती है। यहां पर मेरे मित्रों यही बताया गया है कि हम जब क्रिस्त की ओर फिरते हैं तब हम पुराने नियम की व्यवस्था की बंधुआई से छूट जाते हैं और हम आजाद हो जाते हैं।
यह अनुग्रह की वाचा के बारे में थी। अब व्यवस्था के अधीन हम नहीं रहे, परंतु अब अनुग्रह के अधीन आ गए हैं, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। आराधना के विषय में बात कर रहे हैं तो कुछ व्यवहारिक बातें भी आप लोगों के साथ में करना चाहता हूं, जो आज के विषय से जुड़ी हुई है कि हम आराधना में गड़बड़ी का व्यवहार न करें। कुछ लोग कहते हैं कि आराधना में जोर से चिल्लाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं चिल्लाना चाहिए। आइए बाइबल में देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। भजन संहिता के 81 अध्याय के पहले और दूसरे वचन को देखते हैं। भजन संहिता 81 पहला वचन यूं कहता है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। दूसरा वचन कहता है, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को लेकर के आओ। मेरे मित्रों, वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हम जोर से तो कर सकते हैं, परंतु गड़बड़ी वाला नहीं। कई जगह मैंने देखा है कि लोग जब ढोल बजाते हैं तो उसकी गति धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस गति में मनुष्य खुद कांपने लग जाता है, और जितने उस समूह में खड़े हैं वो उस कपकपी को ही समझते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे मित्रों। आप जोर से गीत गाइए, जोर जोर से गीत को गाइए, लेकिन तेज गति में न गाइएगा। मुझको एक बात और समझ में नहीं आती है, अगर एक गीत में 7 अंतरे होते हैं तो वो आखिरी वाले 2 ही अंतरों को क्यों दोहराया जाता, बार बार बोला जाता, और जब भी अगली बार गाया जाता है तो उसकी गति को थोड़ा और बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं। इस तरीके से बड़ी तेज गति से करने लग जाते हैं। मेरे मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह मूर्ति पूजकों का तरीका है, यह दुष्ट आत्माओं को बुलाने का तरीका है। ढोल का किस तरीके से गति में बजाना या इस प्रकार के गीतों का गाना नहीं होना चाहिए। आराधना में हम गड़बड़ी का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। मैं पौलुस प्रेरित के शब्दों में आपको जो सलाह उसने अन्य जातियों से नए नए जो विश्वास में आए थे उनको दिया था, उस वचन की ओर लेकर के चलता हूं। मेरे साथ में खोलिएगा पहला कुरिन्थी और उसका 12वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में से आपको पढ़कर बता रहा हूं। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। अन्य जाति में जब थे तो मनमानी करते थे, अब गूंगी मूर्ति के सामने है, जो करना है सो करो, उस प्रकार से करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इस प्रकार से पौलुस प्रेरित लोगों को सिखा रहे हैं। और 12वां, 13वां और 14वां अध्याय जो है ये इसी शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ता है। परमेश्वर के दिए हुए वरदानों के उपयोग को भी किस प्रकार से करना है उसमें आगे बढ़ता है। और जब शिक्षा का समापन होता है 14वें अध्याय के अंत में अगर आप आते हैं तो देखिए 40वें वचन में, आखिरी वचन में वहां पर क्या लिखा है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। कितना अच्छे से लिखा है कि आराधना में शालीनता होना चाहिए, आराधना में व्यवस्थितता होना चाहिए। हम गड़बड़ी नहीं कर सकते मेरे मित्रों। लोग अन्य भाषा के विषय में बेहद रोमांचित थे इन दिनों में, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन पर आता था और लोग नई नई भाषाएं बोलने लगते थे। बहुत से लोग उनके इर्द गिर्द वे भी चाहते थे कि हम यह बोलने लग जाएं। अब उसके दुरुपयोग के बारे में भी पौलुस प्रेरित उन लोगों को सचेत कर रहे हैं। और देखिए किन शब्दों में उन्होंने बताया। मैं आपको पहला कुरिन्थी और उसके 14वें अध्याय के 18वें वचन से आगे बताता हूं। वहां पर यूं लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। अपने आप को सबसे पहले उस समूह में शामिल करते हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं, परंतु वे जिस तरीके से कर रहे थे उसमें सुधार लाने की आवश्यकता थी। वहां कुछ गड़बड़ी सी पैदा हो गई थी। वहां पे जो बातें वो कर रहे थे एक दूसरे के लिए बड़ी तकलीफदायक हो रही थी। लेकिन पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं तो तुमसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूं, परंतु 19वें वचन की तरफ गौर करिएगा। लिखा है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 शब्द बोलने की बजाय बेहतर होगा कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से केवल 5 ही बातें कहूं। देखिए कितनी बड़ी संख्या के साथ में अंतर है। वो 10,000 शब्द नहीं बोलेगा, परंतु मात्र 5 शब्द बोलने को तैयार हो जाता है। मेरे मित्रों, हम लोगों को अपने जीवन में से वो बच्चों वाली बातें, वो नासमझी की